brought to you by रजनीगंधा। सो इन दी एंड कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। भाई भारत ने पहला मैच भी जीत लिया। भारत ने एक पैर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी रख दिया, क्योंकि जब आप पहला मैच जीत जाते हैं यार, आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान बोझ लेकर आ रहा है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मेरा ये हमेशा मानना था कि बांग्लादेश का मैच ट्रिकी होगा, और यार ये ट्रिकी हुआ। मतलब अगर आप उस लिहाज से देखें कि 35 पे 5 आउट किए बांग्लादेश के, और एंड में बांग्लादेश ने आपको तरसा के जीतने दिया, तो आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि भारत ने अपनी बेस्ट गेम नहीं दिखाई। हाँ, वो पहले 9 ओवर जहां पर भारत ने उनके 35 रनों पर 5 आउट किए, और उसके बाद जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत की, वो एक ऐसा फेज था जहां पर भारत ने डोमिनेट किया। लेकिन यार कहीं ना ये पॉइंट्स जो जीत के आपको मिले, उसके अलावा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का बैटिंग का आया। हाँ, एक रोहित शर्मा के रन आए, हाँ शुभमन गिल ने फिर मैच जिताने वाली बड़ी पारी खेली, और शुभमन गिल तो लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन यार वो अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ भारत की पुरानी कमजोरी वापस आ गई। वो तो भला हो केएल राहुल का वो जो कैच छूट गया, अगर केएल राहुल का वो कैच ना छूटा होता मिड विकेट पे, हो सकता है कि मैच का नतीजा ही कुछ और होता। फिर हम शाम को ये कह रहे होते कि यार 228 में भी आपने मैच फंसा लिया। खैर जो भी है, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि पहला मैच स्लगिश होता है। और मैं पूरा मैच ध्यान से देखा, मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि भारत चाह क्या रहा है, बिकॉज 35-5 आउट से चलो बांग्लादेश को आपने रिकवर करने दिया, आप स्टंप पे भी छूट रही हैं, कैच भी छूट रहे हैं, वो सारी बातें भी हो गई। 228 रन भी चलो ठीक है। और उसके बाद आपको अगर आप सलामी बल्लेबाजों की बात करें, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, 41 रन बनाए हैं जी 36 बॉलों में रोहित शर्मा ने, और जो 2 सलामी बल्लेबाज थे वो 10वें ओवर में 69 रन बोर्ड पर लगा चुके थे, जब आप 229 चेस कर रहे हैं। लेकिन द मोमेंट रोहित आउट हुए, उसके बाद विराट ने जो बैटिंग की, विराट क्लियरली कंफर्टेबल नहीं थे। हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि विराट के बल्ले से रन निकले हैं, लेकिन 22 रन निकले हैं, 38 बॉलें वो खेल गए। श्रेयस अय्यर ने रन 15 बनाए, 17 गेंदे, लेकिन उन्होंने भी विकेट फेंकी। और अक्षर पटेल, जिनको 5 नंबर पर भेजा गया था, उन्होंने भी विकेट फेंकी। तो इन दोनों ने जो विकेटें फेंकी, उसके बाद भाई रन तो बहुत थे उस वक्त तक तो मैच जिंदा था। और अगर केएल राहुल का वो कैच ना छूटा होता, मैच अलग हो सकता था। लेकिन शुभमन गिल, वेल प्लेड यार। शुभमन गिल, हो सकता है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इनके नाम हो सकता है कि शुभमन गिल जो फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, आज वो टीम के वाइस कैप्टन है, वो भारत की टूर्नामेंट की जीत का सबब बने। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई। शामी भाई की वो 5 विकेटें, हर्षित राणा की वो गेंदबाजी, इवन अक्षर पटेल की वो शुरुआती गेंदबाजी, और रोहित शर्मा के वो रन्स, केएल राहुल ने देखो जब जरूरत थी उन्होंने वो एंड तक बैटिंग तो करके दिखाया ना कि कोई बात नहीं, मैच में फंसने नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हुई। लेकिन अब बांग्लादेश को हराने के बाद एक चीज ये साफ है, एक पैर भारत ने रख दिया है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के दरवाजे पर इंडिया पहुंच गया है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान क्या लेकर आया है। पाकिस्तान भी दुबई पहुंच गया, और पाकिस्तान की टीम जो है शुक्रवार को शाम लोकल 6 बजे प्रैक्टिस करेगी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी। अब फखर जमान भी नहीं है, हालांकि इमामुल हक एक एक्सपीरियंस प्लेयर को उन्होंने रिकॉल किया। और कभी कभी जो प्लेयर उस ड्रेसिंग रूम में काफी देर से नहीं रहा हो ना, वो मुरझाया हुआ भी नहीं होता, वो फ्रेश आइडियाज लेके आता है। हो सकता है फ्रेश सोच लेकर आए। इमाम ने बड़े पारियां खेली हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इनफैक्ट यहां पर भी उन्होंने दुबई में भी रन बनाए हैं। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर सबकी नजरें हैं। हम तो स्पोर्ट्स तक पे हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, मैच तो आप देखते ही हैं। उसके अलावा जिस तरह का प्यार आप स्पोर्ट्स तक को हमेशा देते हैं यार, वो आपको हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, मुझे भी आज मजा नहीं इतना आया, शायद आपको भी टीवी पर देखकर उतना मजा ना आया हो। इन दी एंड भारत जीता है, और पहला मैच यार सबसे मुश्किल मैच होता है। कम से कम ये मैच खत्म हो गया, इंडिया ये कहेगा कि हाँ इतना मजा नहीं आया, बट इंडिया ये भी कहेगा कि हम नीचे नहीं लगे थे।
ये अच्छी बात हुई, ये राहत की बात है कि इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है और अब पाकिस्तान की बारी है। तो पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले स्पोर्ट्स तक पर और आज तक पर लगा देंगे लाइन आपके लिए प्रोग्राम्स की, आपके लिए लेकर आएंगे बड़े बड़े चेहरे। इसके अलावा आई होप आप स्पोर्ट्स तक पर आज तक शो भी देख रहे हो, जिसमें वर्ल्ड चैंपियंस हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह है, मैं हूं, हम सबके साथ जुड़े हो। तो दोस्तों प्लीज एक बार फिर हाथ जोड़ के दरख्वास्त यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और सेलिब्रेट कीजिए यार इंडिया की जीत। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।